नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि वालों, अगर जीवन में कोई शत्रु ना हो तो जीवन जीना आसान हो जाता है, खुशियाँ ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर आपके शत्रु होते हैं तो क्या होता है, परेशानियाँ बढ़ जाती है। बेवजह वो परेशान करेंगे, कभी मानसिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से, कभी आर्थिक रूप से। अब आप कैसे जानेंगे कि आपके शत्रु कौन है? कभी कभी व्यक्ति भी शत्रु होता है और कभी कभी ग्रह भी दुश्मनी दे देता है जीवन में, यानी कि ग्रह भी मुश्किलें पैदा करता है। अब आप सोचेंगे ग्रह कैसे? देखिए, 9 ग्रह हैं और 9 के 9 ग्रह आपके मित्र नहीं होते। एक ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके शत्रु होते हैं और इनको हमेशा ही आपको शांत रखना होगा। और दूसरा कि कोई कौन से वो राशि के लोग हैं जो आपको परेशानी देंगे, किस मामले में धोखा देंगे, और प्रेम संबंधों में, विवाह के मामलों में कैसे बचें। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की बात। देखिए, हर कुंडली में 2 ग्रह होते हैं। एक होते हैं आपकी सहायता करेंगे हर कदम पर, और दूसरा ग्रह होते हैं जो हर कदम पर बाधाएं देंगे। जैसे जीवन में व्यक्ति होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो जो आपका सहायक ग्रह होता है वो कुंडली के हीरो होते हैं, और जो बाधक ग्रह होता है वो कुंडली के शत्रु होते हैं, खलनायक होते हैं। तो अगर आपको लगे, आमतौर पर देखिए, ये कुंडली में समस्या ही देते हैं जो आपके शत्रु ग्रह हैं, लेकिन जीवन में अद्भुत सफलता कभी कभी ये अगर लाभ दें तो मिल जाती है। पर आपको लगे कि सफलता नहीं मिल रही, परेशानी ज़्यादा है, तब क्या करें? तमाम बाधाओं से दूर होने के लिए इस पर काबू पाना आवश्यक है। तो बृहस्पति आपको भावनाओं की, अपयश की, लंबी बीमारी की समस्या देता है। आपका बृहस्पति आपका शत्रु है। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर अर्पित किया करें तो लाभ होगा। अब कौन सा लोग शत्रु है जो आपको धोखा देता है, जानते हैं विस्तार से। किसी भी व्यक्ति के कुंडली से जो मित्र है ना, उनका विचार पंचम भाव से किया जाता है, और एकादश भाव से मित्र के स्वभाव के बारे में, और तृतीय भाव से मित्र से होने वाले लाभ हानि के बारे में जाना जाता है। अब चूंकि प्रत्येक प्राणी किसी न किसी ग्रह, राशि, लग्न से प्रभावित होता है, हर मनुष्य, और मित्रता व्यक्ति की कुंडली तय करती है। तो ज्योतिष कहता है कि 9 ग्रहों में 5 प्रकार की मित्रता होती है: परम मित्र, मित्र, शत्रु, अधिशत्रु, और ग्रहों की स्थिति के अनुसार तत्कालिक मैत्री। आज हम आपको व्यक्ति विशेष के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन ये भी बताएंगे कि आपकी राशि के शत्रु कौन है, शत्रु राशि, और उनको कैसे ठीक करें। सभी प्रकार की राशियों में भी मैत्री संबंध होते हैं, ये आपको मान के चलना चाहिए। देखिए, कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय, पंचम, सप्तम, एकादश भाव और बुध ग्रह प्रमुख रूप से मित्रता का कारक होता है, और कुंडली का सीधा संबंध ग्रह, राशियों और भाव से होता है, जो कि आपके जीवन को एक गति देता है। आप किधर जाओगे, कैसे रहोगे। संसार में चंदन को शीतल कहा जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल है। यानी अच्छे मित्रों का साथ चंद्रमा और चंदन दोनों की तुलना से अधिक शीतलता देने वाली होती है। यानी हर दुख की घड़ी में आपको शांत करेगा, आपका सहारा बनेगा। अब चूंकि हम मित्र पे ही बात कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति किसी न किसी ग्रह, राशि, लग्न से प्रभावित होता है, और ज्योतिष के अनुसार 2 विभिन्न जो व्यक्ति होते हैं, अब चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हैं, पति पत्नी हैं, आपसी संबंध राशियों के तत्व पर आधारित होता है। अब हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 12 राशियों से बना है, और इन्हीं में से 4 तत्वों में विभाजित की गई है: अग्नि, भूमि, वायु और जल। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो अग्नि प्रधान होती हैं, कुछ राशियाँ होती हैं भूमि, पृथ्वी प्रधान, कुछ राशियाँ वायु प्रधान है। तो जो राशियाँ अपने अपने तरीके के गुण लेके आती हैं, तो उसी प्रकार अगर हम आपकी राशि की बात करें तो कुछ राशियाँ बहुत गंभीर होती हैं। ज्योतिष कहता है कि एक ही तत्व की राशि से गहरी मित्रता होती है: पृथ्वी, जल तत्व,
अग्नि वायु तत्व की अच्छी पटरी बैठती है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप दोस्तों से लाभ ले सकें और कैसे दुश्मनों से बचे रहें, देखिए तत्व के आधार पर ही व्यक्ति के स्वभाव के बारे में या मित्रता के बारे में जाना जाता है या फिर असर होता है। यानी हर पृथ्वी तत्व के लोगों का स्वभाव अलग होगा, अलग तरीके से दोस्ती निभाएंगे, आपके तत्व से वो मिल रहे हैं कि नहीं, तमाम चीज़ देखी जाती है। सिर्फ राशियां ही नहीं, ग्रहों की भी मित्रता महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि 9 ग्रहों में जो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, जैसे सूर्य सिंह राशि के मालिक हैं, चंद्रमा कर्क राशि के मालिक हैं, मंगल मेष वृश्चिक के मालिक हैं, बुध मिथुन कन्या के मालिक हैं, गुरु धनु मीन के मालिक हैं, शुक्र वृषभ तुला के मालिक हैं और शनि मकर कुंभ के मालिक हैं। तो यहाँ पर शास्त्रों में ये कहा गया है कि कुछ ग्रहों में नेचुरली नैसर्गिक मैत्री होती है और किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मनुष्य के आचरण स्वभाव के बारे में उनके नवांश कुंडली से जाना जाता है। अब इस दुनिया में जो मनुष्य है ना, वो विचित्र है, क्योंकि उनके चेहरे पर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। अब मनुष्य के स्वभाव को जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं पर बड़े कपटी होते हैं, घमंडी होते हैं, ईगो वाले होते हैं, गंदगी से भरे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जैसे कि प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, इनके संबंध कैसे होंगे, तो इसके लिए भी आपको बहुत गहराई में जाना होता है। इसीलिए तो कुंडली मिलाई जाती है, ताकि सोच मिले, विचार मिले। अब जो मंगल है, पीला रंग शुभ चीज़ों और मंगल से संबंध रखता है। अब आप कहेंगे पीला रंग तो गुरु का है, ज्योतिष में पीला रंग गुरु को माना जाता है और पीले रंग का संबंध दोस्ती से होता है, रोमांस से नहीं होता। अब ज्योतिष कहता है कि दोस्ती को प्रेम में बदलने के लिए पीले रंग का प्रयोग लाभकारी होता है। तो वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए पीले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन संतान नहीं है तो पीले रंग का खूब प्रयोग करें। अब जैसे कि हर ग्रह के अपने मित्र और शत्रु राशि होते हैं। अब जैसे सूर्य ग्रह हैं तो चंद्रमा मंगल गुरु मित्र होते हैं राशि, और शनि शुक्र बुध से सौम्यता का संबंध होता है। और इसी प्रकार अब हम तमाम राशियों से देखते हैं कि उनका संबंध किनसे है, कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं। तो आज हम उसी अनुसार आपको बताएंगे कि आपकी राशि से जो, जैसे कि मित्रता का प्रमुख भाव एकादश भाव होता है। अब जितने अच्छे आपके ये भाव हैं उतने ही अच्छे मजबूती दोस्ती होगी। एकादश भाव में मंगल है तो मित्र खिलाड़ी पहलवान हो सकता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह आपके लिए कमज़ोर है और कौन से ग्रह से आपको बचना होगा। ये तो थी ऐसी जानकारी जो आपको जानना अति आवश्यक है। तो तुला राशि वालों, आपके लिए जो अभी तक हमने बताया कि धोखा जो देते हैं वो हैं वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि। लेकिन अगर आपके विवाह की बात करें, प्रेम जीवन की बात करें, तो देखिए तुला वालों का वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है और जीवन साथी भी अच्छा होता है। आपके जो शत्रु राशि हैं, जिनसे विवाह करने से, जिनसे प्रेम करने से बचना चाहिए, अब प्रेम तो आप बच नहीं सकते, क्या करें कि उनका बुद्धि ठीक हो जाए, वो आपको धोखा ना दें। जब जीवन में जो आपके दिल के करीब हैं वो आपको धोखा देते हैं तो उससे ज़्यादा जख्म और कोई दे ही नहीं सकता। तब यहाँ पर आप तिल तिल कर मरते हैं कि न छोड़ सकते हैं न रख सकते हैं। अब आप फंस चुके हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है, आपका लव है, आप बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आपको पता चलता है वो आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या करें, दिल तो दिल है, उनके हाथों आप मजबूर हो जाते हैं, छोड़ भी नहीं सकते, एक पल रहा ही नहीं जाता। आपने विवाह कर लिया है, आपको पता है आपका जीवन साथी किसी और के चक्कर में है, या ऐसा भी हो सकता है आपको लग रहा है जैसे वो आप पे ध्यान नहीं देता। ये भी धोखा देना होता है, ये भी दुश्मनी निकालना होता है। खुद पे मस्त है, आप सारा दिन काम कर रहे हो, उनको आपकी परवाह नहीं है। अब ये चीज़ें भी परेशान करती हैं। तो आखिर कौन है वो जो आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से धोखा देता है? देखिए, आपको वृषभ कन्या मीन, अभी हमने आपको धोखा देने में कहा वृश्चिक धनु मीन, लेकिन यहाँ पर वृषभ कन्या मीन, ये इनसे विवाह करने से बचिए। खासकर विवाह के मामलों में, प्रेम संबंधों के मामलों में
ये आपको धोखा देंगे। और अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है, रोज सुबह बजरंग बाण का पाठ करें। याद रहे, बजरंग बाण का पाठ करना है, क्योंकि हनुमान जी ही हैं जो आपके विवाह के जीवन को बेहतर करेंगे, आपके लव लाइफ में आ रही परेशानियों को ठीक करेंगे। तो तुला वालों, आपको संभल के रहना है वृषभ, कन्या, मीन वालों से विवाह और प्रेम के मामलों में। और जो धोखा वाली बात है वो हमने कहा कि प्रेम के मामलों में ही धोखा मिलता है, तो वृश्चिक, धनु, मीन, अब इनसे भी आपको संभल के रहना है। और यहां पर देखिए, आपको भगवान श्री कृष्ण की खूब पूजा करना चाहिए। वृश्चिक, धनु, मीन वाले तुला वालों को धोखा देते हैं मित्रता और प्रेम संबंध बना के। भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं। बुधवार को तुलसी में आप नियमित रूप से जल अर्पित करें तो भी शांति मिलेगी। तो वृश्चिक, धनु, मीन से जरा संभल के रहिएगा, और विवाह के मामलों में खासकर वृषभ, कन्या, मीन से, क्योंकि ये आपको समझेंगे ही नहीं, विपरीत धारा के लोग हैं। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। उपाय करें, मस्त रहें। धन्यवाद।